अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी गिरफ्तार, जुबली हिल्स में शदीद कशीदगी। दुबई से तेलंगाना पहुंचने वाले शख्स की मां और बीवी ओमिक्रॉन से मुतासिर। जिले कोत्तागुड़म में भारी इनकाउंटर, 6 माओनवाज फौत। और ईरान में 12 ममालिक के मुसाफिर के दाखिले पर पाबंदी। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अंबरपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जो कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस का मुआयना करने जाने वाले थे। खबलजी आज सुबह से रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के कई कायदीन को पुलिस ने घरों पर ही नजरबंद कर दिया था, जो कि आज दोपहर 2 बजे रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस वाक़े एरावेली गांव सिद्दीपेट जिले का दौरा करने वाले थे, जहां कांग्रेस की जानिब से रच्चबंडा प्रोग्राम मुनक्किद होने वाला था। रेवंत रेड्डी के घर के सामने आज सुबह पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई और उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया। ताहम रेवंत रेड्डी अपने घर से निकलकर सिद्दीपेट जिले रवाना होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान वहां पहुंच गए और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर जुबली हिल्स में काफी देर तक कशीदगी फैल रही। जिले सिरसिल्ला में मजीद 3 अफराद के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में दुबई से आने वाले सिरसिल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने का पता चला था। ताज़ा तौर पर उसकी बीवी और मां के अलावा दोस्त के भी नए वेरिएंट से मुतासिर होने का पता चला है, जिसके बाद उन तीनों को भी इलाज के लिए हैदराबाद के टीम्स मुंतकिल कर दिया गया है। उस शख्स से राब्ते में आने वाले दीगर अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। जिले महबूबाबाद में एक जादूगर खातून की मौजूदगी की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। केसा मदरम मंडल के काटरापल्ली मौजे में किसी ने एक पंफलेट शाया करवाया और उसे लोगों में तकसीम किया जा रहा है, जिसमें एक खातून का नाम और तफसीलात दर्ज हैं। उस पंफलेट में लिखा गया है कि उस खातून ने खतरनाक जादू सीखा हुआ है और किसी पर भी जादू टोना कर सकती है। जहां मौजे के बाज़ अफराद इस बात को लेकर खौफजदा हैं, वहीं तालीम याफ्ता तबके का कहना है कि अवाम को इस तरह की तोहम परस्त बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लेकिन अक्सरियत जादूगरनी के खौफ से परेशान हैं। इस दौरान मालूम हुआ है कि पुलिस ने उस तरह के पंफलेट तकसीम करने के मामले में 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस की जानिब से आवाम के दिलों से खौफ दूर करने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जिले कोत्तागुड़म में पेश आए इनकाउंटर में 6 माओनवाज फौत हो गए। ये इनकाउंटर तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहद पर वाक़े जंगल में पेश आया। जंगल में तलाशी मुहिम के दौरान पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में 6 माओनवाज मारे गए। तेलंगाना ग्रेहाउंड्स और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग का तबादला होने की इत्तला है। फायरिंग का वाक़या आज सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के दरमियान कोत्तागुड़म के चरला मंडल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर कर्नावली और पिस्पलापडो जंगलाती इलाके में हुआ। मारे गए 6 में से 4 खवातीन माओनवाज थीं। इस इनकाउंटर में चरला एरैया मलेशिया कमांडर मधु फायरिंग के तबादले में मारा गया। चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के वोटों की गिनती पीर को मुकम्मल हो गई। 35 वार्ड सीटों पर हुई वोटिंग में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंतखाबी नताइज के मुताबिक चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। वहीं बीजेपी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। इन इंतखाबात में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, उसे सिर्फ 8 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। शिरोमणि अकाली दल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में पहली मर्तबा उतरी थी। चंडीगढ़ में वार्ड्स की तादाद 2016 में 26 से बढ़कर अब 35 हो गई थी। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर पथराव हुआ।
वार्ड सेक्रेटरीज ने जमकर हंगामा किया। इत्तलात के मुताबिक पीर को अपने मुतालबात को लेकर वार्ड सेक्रेटरी बीजेपी दफ्तर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और वार्ड सेक्रेटरीज को समझाकर वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन उनके न मानने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पूरे वीरचंद पटेल मार्ग पर अफरा तफरी की सूरत हाल बनी रही। बीजेपी के दफ्तर के बाहर मैदान जंग जैसा नजारा देखने को मिला। मुसलमानों की नस्लकशी करने उत्तराखंड के एक धर्म संसद में साधुओं की हिंदुओं से की गई अपील का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ। उधर छत्तीसगढ़ के एक आश्रम में साधुओं के एक इजलास से खिताब करते हुए एक साधु कालीचरण ने महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे की न सिर्फ तारीफ की बल्कि महात्मा गांधी के कत्ल को जायज करार दिया है। साधुओं संतों के इजलास से खिताब करते हुए साधु कालीचरण ने कहा कि महात्मा गांधी का कत्ल करके अच्छा किया। साधु का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने गांधी जी के कत्ल पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बताया कि उन्हें सांप ने कैसे काटा था। सलमान खान ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया के चंद नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनके फार्म हाउस के एक कमरे में सांप दाखिल हो गया था और बच्चे डर रहे थे, तो वो वहां पहुंच गए और कहा कि उन्हें लकड़ी दी जाए। उन्हें जो लकड़ी दी गई वो काफी छोटी थी। लंबी लकड़ी मंगवाई और बड़े प्यार से सांप को बाहर ले आया। सांप लकड़ी पर चढ़कर मेरे हाथ पर आ गया और मैंने उसे छोड़ने के लिए जैसे ही पकड़ा उसने मुझे 3 मरतबा काटा। उसके बाद मैंने सांप को छोड़ दिया और उसके बाद हॉस्पिटल गया। वहां पता चला कि सांप उतना जहरीला नहीं था। चंद घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी गई थी। ईरान ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र 12 ममालिक के मुसाफिरीन के मुल्क में दाखिल होने पर 15 दिनों के लिए पाबंदी आयद कर दी है। 8 अफ्रीकी ममालिक बोत्सवाना, नामीबिया, मोज़ाम्बिक, इस्वातिनी, लेसोथो, जिम्बाब्वे, मलावी और जनूबी अफ्रीका की फहरिस्त में अब 4 यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क को भी शामिल किया गया है। ईरान ने दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट को लाजमी करार दिया है। मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाब्लुस के करीब शदीद झड़पों के दौरान कई फलस्तीनी और एक इसराइली फौजी जख्मी हो गया। फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी ने एक बयान में कहा है कि नाब्लस के शुमार मगरिब में वाक़ गाँव बरखा में इसराइली फौजियों की फायरिंग से 247 फलस्तीनी मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 10 को जिंदा गोला बारूद से और 48 को रबड़ की कोटेड धाती बंदूकों से गोली मारी गई, जिसमें से एक की हालत तशवीशनाक है। मजीद कहा गया है कि बरखा के करीब वाक़ गाँव बाजारिया में इसराइली फौजियों के साथ झड़पों के दौरान 54 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से खबर दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी गिरफ्तार, जुबली हिल्स में शदीद कशीदगी। दुबई से तेलंगाना पहुंचने वाले शख्स की मां और बीवी ओमिक्रॉन से मुतासिर। जिले कोत्तापुरम में भारी इनकाउंटर, 6 माओनवाज फौत। और ईरान में 12 ममालिक के मुसाफिर के दाखिले पर पाबंदी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।